जय हिंद साथियों, गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, डेली हम लोग यहाँ पे बिहार एसएससी से रिलेटेड हमेशा प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कर रहे हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे हम लोग 7 नंबर की प्रैक्टिस सेट है। जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोग आज से लेकर 1 से लेकर 6 तक किए हैं, वह प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाभदायक है। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को शामिल करके उस लेक्चर को बनाया गया है जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो आते हैं हम लोग पहले नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला प्रश्न करे कि बांग्लादेश डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो 1947 से लेकर 1971 तक 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान का हिस्सा था। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो कुछ पॉइंटों को ध्यान में लिए हैं और बताए हैं, और यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में बनने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, जितना हो सके आप लोग इस लेक्चर को पूरा शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके पास ग्रुप होंगे उसमें जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो बांग्लादेश है ये 1947 से लेकर 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ओके, अब आगे बात करें कि जो वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद यह बांग्लादेश के रूप में एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र बन के उभरा था। कौन? तो ये जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध था, इसके बाद ये जो पाकिस्तान था ये इसका हिस्सा था, और ये जो है स्वतंत्र राष्ट्र बन के उभरा हुआ था। अगर बात करें वर्ष 1947 से पूर्व, मतलब वर्ष 1947 से पहले ये जो था पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो थे संयुक्त रूप से भारत के हिस्सा बने थे। कब? 1947 से पहले। ओके, कौन कौन सा देश है? तो उसका नाम है पाकिस्तान और बांग्लादेश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न करे कि एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, और ये जो प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं ये एसएससी बिहार जो एसएससी है इसमें पूछा गया प्रश्न है। 10+2 का जो एग्जाम है बिहार एसएससी इंटर का, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, मत देने का अधिकार। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है? मत देने का अधिकार, जो एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार जो है ये प्राकृतिक अधिकार के रूप में इसको नहीं जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक के अनुसार ही बात किया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखा गया है कि जॉन लॉक के अनुसार मत देने का अधिकार जो है ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके समय में प्रजातंत्र और सहनशीलता के सिद्धांत राजा के दैवी अधिकारों से टकरा रहे थे। किससे टकरा रहे थे? तो राजा के जो दैवी अधिकार थे उससे टकरा रहे थे। उनके पास जो बात करें सामाजिक राजनीतिक जो विचार थी उनके ये थी। ओके, और उनकी जो प्रख्यात पुस्तक है टू टिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, जो 1609 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जॉन लॉक के जो पुस्तक है टू टिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये इनकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस प्रकार इनका जो प्रशासन के सिद्धांत का जो विचार है वह आधुनिक तंत्र की आधारशिला बना हुआ है। तो इसे ध्यान में रख दीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न करे कि मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार के रूप में बदल गया था? तो ये जो है 1968 में। कब बदल गया था दोस्तों? तो 1968 ईस्वी में जो मालदीव था एक सल्तनत व्यवस्था से रूप में एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था 1968 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में देख लीजिए। कह रहे हैं कि पश्चात सल्तनत राजा मोहम्मद फरीद दीदी के तहत 3 वर्ष तक सरकार चला था। कितना वर्ष तक सरकार चला था फरीद दीदी के तहत? तो 3 वर्ष तक सरकार चला था। उसके बाद बात कर रहा है कि 11 नवंबर 1968 को राजशाही समाप्त कर दी गई थी। मतलब वहां पर जो था जब सरकार चला था 3 वर्ष तक, तो 11 नवंबर, इस डेट को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। 11 नवंबर 1968 को राजशाही को समाप्त किया गया था, और जो इब्राहिम नासिर था इसको राष्ट्रपति
पद के तहत एक गणतंत्र के रूप में इसको बदल दी गया था। ओके, और ये जो था एक प्रचारक बदलाव था। ये जो था ये कैसा बदलाव था, जो बदलाव चेंजिंग हुआ था, ये जो था एक प्रचारक बदलाव था। इसमें सरकार के ढांचे में जो कोई किसी प्रकार का परिवर्तन जो है नहीं आया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं, जो चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये जो है 1919 में हस्ताक्षरित हुई थी। कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे उसी बात का जिक्र किया गया है कि जो वर्साई की संधि है ये जून 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापना के उद्देश्य से की गई थी। और ये जो है संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा, जो इसके संधि मित्र थे कौन थे? जर्मनी, इसके साथ जो है इसकी महत्वपूर्ण संधि ली गई थी। ओके, तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को हम बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 जो है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब स्वतंत्रता हासिल हुई थी? तो 1971 में जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल हुई थी। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से प्रश्न जरूर अक्सर बनेंगे, एग्जाम में बनते रहते हैं। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम 1971 में हुआ था। इसे मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। इसे किस संग्राम के भी नाम से जाना जाता है? तो इसे मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। ओके, वर्ष 1971 के पहले बांग्लादेश जो था ये पाकिस्तान का एक प्रांत था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह युद्ध जो है 1971 में 25 मार्च से लेकर 16 दिसंबर तक चला था। वर्ष 1971 में जो ये युद्ध था ये कब से कब चला था? तो 25 मार्च से लेकर 16 दिसंबर तक चला था। भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब विजय हासिल किया था भारत। ओके, अगला यहाँ पे जो 6 प्रश्न करे कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1971 जरूर आप लोग याद कीजिएगा, अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे 7। यहाँ पे जो 7 प्रश्न करेंगे, किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था? तो डी ऑप्शन सही करेंगे, 1978 में अपनाया गया था। किस वर्ष पूछा गया है? तो 1978 में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान को बनाया गया था। तो वही बात जो है यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि वर्ष 1987 में तमिल क्षेत्रों में प्रांतीय परिषदों के निर्माण और अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ 14वां संशोधन पारित किया गया था। 1987 में कौन सा संशोधन को मतलब संविधान संशोधन को पारित किया गया था वहां पे? तो 14वां किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि नेपाल ने किस वर्ष अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? तो ये जो है 2015 में नेपाल जो था, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यह जो है पहले लोकतांत्रिक संविधान 2015 में अपनाया था। देख लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 16 दिसंबर 2015 को नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, और 20 सितंबर 2015 को इसे राष्ट्रपति द्वारा लागू कर दिया गया था। कहाँ पे? नेपाल में इसे राष्ट्रपति द्वारा लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, संविधान है, उसको लागू कर दिया गया था। और वर्ष 2007 के अंतरिम संविधान बनने के बाद राज जो तंत्र था नेपाल में वह खत्म हो गया था। लेकिन इस संविधान को लागू करके नेपाल ने संघीय व्यवस्था का क्या किया? आविर्भाव हुआ। वहां पे संघीय व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, यह भी ध्यान में रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि नेपाल के संविधान में 35 भाग 9 अनुसूची और 308 अनुच्छेद है। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। नेपाल के संविधान में 35 भाग है, 9 अनुसूची है और 308 जो है अनुच्छेद है। नेपाल का जो संविधान है एशिया का सबसे पहला ऐसा संविधान है। नेपाल का जो संविधान है एशिया का पहला ऐसा संविधान है जिसमें समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे जो 9 प्रश्न कर है कि गोमसा उगियन वांगचुक
किस वर्ष में भूटान के पहले सम्राट बने थे? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। गुम्सा उगेन वांगचुक किस वर्ष में भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, 1907 में बने थे। कब बने थे दोस्तों? तो 1907 ईस्वी में बने थे। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वर्ष 1907 में गुम्सा उगेन वांगचुक भूटान के पहले राजा बने थे। उनका जो शासनकाल था 17 दिसंबर 1907 से लेकर 26 अगस्त 1926 तक था। उनका शासनकाल कितना था? तो 17 दिसंबर से 1907 से लेकर 26 अगस्त 1926 तक था। ठीक है, इसके शासन करने के तरीके से भूटान में 17 दिसंबर को भूटान के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 दिसंबर को भूटान में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और ये क्रिकेट से भी जुड़े थे? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो एलन बर्गेस ये जो थे ये द्वितीय विश्व युद्ध में भाग भी लिए थे और ये क्रिकेट से जुड़े हुए भी थे। ध्यान से इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, हम लोग आते हैं 11 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 11 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स, जिसको मित्र पक्ष शक्तियां के नाम से जाना जाता है, नामक गठबंधन का एक भाग था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन को सही करेंगे, सोवियत संघ था। कौन था दोस्तों? तो सोवियत संघ था। देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1939 से लेकर 45 के बीच, यह जो था एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी शक्तियां जर्मनी, इटली, जापान तथा एलाइड पावर में कौन कौन से मित्र देश शामिल हैं? तो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ये जो है कुछ हद तक चीन भी इसके अंदर शामिल था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, 12 प्रश्न करें कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र या राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन को सही है, ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होगा? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी हंगरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कुछ चीज को बारे में जिक्र किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध मित्र था, आप लोगों को अभी जस्ट इसके बारे में बताएं तो वही चीज है यहाँ पे। 13 प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़ा हुआ था? तो यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे, जॉर्ज वाशिंगटन। ये जो थे अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से जुड़े हुए थे। अमेरिकी क्रांति के प्रमुख जो सूत्रधार माने जाते हैं, जॉर्ज वाशिंगटन को ही माना जाता है। ठीक है, ये जो थे अमेरिकन उपनिवेशों को एकीकृत करके संयुक्त राज्य अमेरिका को वर्तमान स्वरूप प्रदान किए थे। कौन? तो जॉर्ज वाशिंगटन। यह 1776 ईस्वी में अमेरिकी क्रांति हुई थी। 1776 में कौन सी क्रांति हुई थी दोस्तों? तो 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी और अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा भी उस समय की गई थी। और 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 14 प्रश्न करें कि राष्ट्रवाद डैश यहाँ पे दिया है, साम्राज्य को छोड़कर अन्य बड़े साम्राज्यों को पतन में हिस्सेदार रहा। तो यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन सही होगा, जर्मन। ठीक है, कहाँ पे हिस्सेदार रहा? तो जर्मन में हिस्सेदार रहा। ओके, तो यहाँ पे उसी बात को बताया गया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो एक राष्ट्र के सदस्यों में अहम पहचान की भावना पैदा करती है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रवाद के विचारों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 15 प्रश्न करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो यहाँ पे हम लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे, 1787 में। कब किया था? तो 1787 में। अगले नंबर यहाँ पे देख लीजिए, उस चीज को बताया गया ध्यान से कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 17 सितंबर 1787 ईस्वी को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, जो 4 मार्च 1789 को क्या हुआ? प्रभावी हुआ था। ठीक है, संविधान को अपनाने के बाद 27वां बार संशोधन किया जा चुका था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 16 प्रश्न देखिए, 16 प्रश्न करें कि रोमन गणराज्य को 509 ईसा पूर्व जो से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा। इसका जो तखाया पलटने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तक तथा उत्तराधिकारी था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आंगस्टक याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा प्रश्न है।
इंपॉर्टेंट। ठीक है, 17 जो प्रश्न है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जो 17 जो साथियों प्रश्न कर है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया था, कौन सा था वह? तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन सही है ये सही होगा, जूलियस सीजर थे। कौन थे? तो जूलियस सीजर थे। तो हम लोग 17 प्रश्न किए जो इतिहास से रिलेटेड है, ये पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री था। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।